हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन बाय सौरभ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रक्त, मानव रक्त यानी रुधिर, या इसको हम बोलते हैं ब्लड। ये क्या है, स्वस्थ शरीर में कितना ब्लड होना चाहिए, किस तरह से आप मनुष्य के वजन से ही उसके शरीर में कितना रक्त है ये आप डिसाइड कर पाओगे, और इस रक्त के कितने टाइप होते हैं, उन टाइप्स का क्या वर्क होता है, रक्त का कितना हिस्सा सजीव होता है, कितना हिस्सा निर्जीव होता है, सजीव हिस्से के क्या टाइप्स हैं, ये सब आज की वीडियो में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए। तो देखिए, सबसे पहले आता है रुधिर यानी रक्त यानी ब्लड क्या है। तो आप सबसे पहले कहेंगे रुधिर हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण ऊतक है। एक्चुअल में ब्लड आपका क्या है, एक ऊतक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऊतक है जो लाल रंग का तरल पदार्थ होता है। इस कलर का होता है, लाल रंग का होता है। इसका पीएच मान, पीएच वैल्यू क्या अम्लीय है, क्षारीय है, तो इसका पीएच मान हमारा 7.4 होता है। और ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर होता है। तो आप कैसे बता सकते हैं कि किस मनुष्य में कितना रक्त है। तो जैसे किसी भी व्यक्ति का जो वजन है, माना किसी व्यक्ति का वजन 80 किलो है, ठीक है, 80 किलो किसी व्यक्ति का वजन है, तो आप किसी भी व्यक्ति के वजन को अगर आप 16 से डिवाइड कर दें तो उसके जो रक्त बॉडी में जो खून है वो लगभग आ जाता है। तो 16 पंचे 80, यानी उस व्यक्ति के बॉडी में 5 लीटर का ब्लड है, ठीक है। इस तरह से आप उसके शरीर में ब्लड कितना है इसकी जानकारी आसानी से लगा सकते हो। टोटल वजन डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू जितना भी आपका बॉडी में ब्लड है वो आपका आ जाता है। तो देखते हैं ब्लड के टाइप। तो रुधिर में आपके दो टाइप, मतलब दो चीजों से मिलकर रक्त बना है, एक प्लाज्मा, दूसरा रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा आपका निर्जीव होता है और पीले रंग का होता है, रुधिर कणिकाएं आपकी सजीव होती हैं। तो पहले प्लाज्मा को देखते हैं, फिर रुधिर कणिकाओं की बात करेंगे। तो प्लाज्मा आपका 55% यानी पूरे ब्लड का 55% हिस्सा बनाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा आपका लिक्विड में होता है, रुधिर कणिकाएं आपकी सॉलिड स्टेट में होती हैं। तो प्लाज्मा ही जो है ब्लड को तरल बनाता है। तो प्लाज्मा कितना है, 55%। जब आपका खून पतला हो जाता है इसका मतलब प्लाज्मा की मात्रा बढ़ जाती है, जब आपका खून गाढ़ा होता है इसका मतलब रुधिर कणिकाओं की मात्रा ज़्यादा होती है। तो प्लाज्मा आपका निर्जीव होता है और पीला होता है, निर्जीव होता है, पीला होता है। इस प्लाज्मा के अंदर 90% जल होता है। कितना पानी होता है, 90%। कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो कार्बनिक पदार्थ 8% होता है, और अकार्बनिक पदार्थ की बात करें तो वो 2% होता है। यानी आपको एक चीज पता चली कि ओवरऑल प्लाज्मा हमारा है 55%। प्लाज्मा में भी जल कितना है, 90%। फिर बचा 10% में 8% कार्बनिक पदार्थ और 2% अकार्बनिक पदार्थ आपका जो प्लाज्मा है वो बनाता है। अब वापस आते हैं हम रुधिर कणिकाओं पर। रुधिर कणिकाएं रुधिर का 45% हिस्सा बनाती हैं। ये आपकी क्या होती है, सजीव होती हैं, ठीक है। रुधिर कणिकाओं को और अच्छे से पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं पहले प्लाज्मा। प्लाज्मा आपका हल्के पीले रंग का होता है। इसका वर्क क्या है, तो प्लाज्मा का जो मुख्य कार्य होता है वो पोषक तत्व, हार्मोन्स, पोषक तत्व। प्लाज्मा क्या करता है, पोषक तत्व आपके हो गए, हार्मोन्स हो गए और प्रोटीन हो गए, ठीक है। और क्या हो गए, प्रोटीन हो गए। इनको घोलकर शरीर के पूरे हिस्से में ये प्लाज्मा लाने और ले जाने का कार्य करता है। अब बात करते हैं हम रुधिर कणिकाओं की, ठीक है। जहां पर हमारी जिस चीज की जरूरत होगी प्लाज्मा उन चीज को वहां पर वो पहुंचा देता है। रुधिर कणिकाओं की बात करें हम तो ये 3 प्रकार की हो जाती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल आरबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स, ठीक है। आपका जब डेंगू वगैरह हो जाता है, मलेरिया वगैरह हो जाता है तो उसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं। आरबीसी आपकी 120 दिन तक जीवित रहती हैं, डब्ल्यूबीसी आपकी 2 से 3 दिन जीवित रहती हैं, और प्लेटलेट्स की बात करें तो उनका जीवन काल 3 से 5 दिन का। आरबीसी की अगर हम बात करें तो जो आरबीसी आपकी है वो रुधिर कणिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण भाग होती हैं, और ये लगभग 98 से 99% आपका भाग बनाती हैं। ये आपके रुधिर कणिकाओं का लगभग 98 से 99% भाग बनाती हैं। इनका जीवन काल लगभग 120 दिनों तक होता है। इन आरबीसी का निर्माण
अस्थियों की जो खोखली अस्थियां होती हैं, जो अस्थि मज्जा कहलाती हैं, वहां पर इनका निर्माण होता है। ठीक है, और इनका जीवन काल आपको बता चुके हैं कि 120 दिनों का इनका जीवन काल होता है। तो आपकी लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ इसमें उपस्थित होता है, जिसको आप हीमोग्लोबिन कहते हो, Hb। इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपके खून का जो रंग होता है वो लाल होता है। ठीक है, और जब क्या होता है, जब आप सांस लेते हो, ठीक है, जब आप सांस लेते हो ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन मिलके आपका जो है ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ठीक है, इसी के द्वारा ऑक्सीजन घुल के पूरी बॉडी में आपकी जाती है। ओके, अब बात करते हैं हम आपकी श्वेत रुधिर कणिकाओं की। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये क्या है इसको भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आपकी श्वेत रुधिर कणिकाओं की बात करें हम, तो रुधिर कणिकाओं का केवल 1% भाग बनाती है। 98 से 99% ये 1% आपका श्वेत रुधिर कणिकाएं, केवल 1% ही आपके रुधिर का भाग बनाती है। इनका मुख्य काम है, ये हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करती है। यानी हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है तो WBC एकदम सैनिकों की भांति लड़ाई करती हैं उन जो अभी आपके रोग का कारक होते हैं, एंजाइम हो या कोई आपका जीवाणु हो, विषाणु हो, उनसे ये लड़ने का काम करते हैं। WBC की अगर हम और अच्छे से बात करें तो इनका जीवन काल केवल और केवल 2 से 3 दिनों का होता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं फिर से आपके 2 भागों में बन जाती हैं, कणिकामय, कणिका रहित। 1 बाय 1 देखते हैं। कणिकामय की बात करें हम तो कणिकामय जिन रुधिर कणिकाओं का केंद्रक कणिका सहित होता है वो कणिकामय कहलाती है। यानी केंद्रक में कणिका हो वो आपकी कणिकामय कोशिकाएं कहलाती हैं। ये आपके 3 प्रकार की होती हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स की बात करें हम तो ये आपकी बहुकोशिकीय परजीवी और कशेरुकी में कुछ संक्रमण को लड़ने के लिए उत्तरदायी होती हैं। यानी जो अभी आपके बहुकोशिकीय हैं उनमें जो भी संक्रमण हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए इओसिनोफिल्स कार्य करती हैं। बेसोफिल्स की बात करें हम तो बेसोफिल रक्त प्रवाह में सुधार और रक्त के जमाव को रोकने के लिए एंजाइम को स्रावित करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, आपके रक्त में थक्का जमाना है, आपका जो रक्त स्राव है, उसके रक्त का प्रभाव है, उसको सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए बेसोफिल्स ही एंजाइम को उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित करती हैं। न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल्स आपकी जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा बनाते हैं और इसके अलग अलग प्राणियों में अलग अलग काम होता है। कणिका रहित की बात करें तो कणिका रहित उन्हें कहते हैं जिनमें आपका केंद्रक कणिका रहित होता है। कणिकामय हो तो कणिकामय केंद्रक और कणिका रहित केंद्रक हो तो कणिका रहित। ये पुनः आपकी 2 टाइप की हो जाती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है और कोई भी बाहरी विषाणु या जीवाणु आ जाए तो उससे लड़ने में भी ये हेल्प करता है। मोनोसाइट्स की अगर हम बात करें तो मोनोसाइट्स आपका एक प्रतिरक्षा अनुक्रिया के दौरान शोध और शोधरोधी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये आपका कणिकामय और कणिका रहित हो गया। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें से आपको प्लेटलेट्स की बात करने से पहले बताएं, इसमें जो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं वो हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। यानी कोई भी आपकी बॉडी में हानिकारक जीवाणु आ गया तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स उनको खा जाते हैं। प्लेटलेट्स की बात करें हम तो आपका प्लेटलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है। ये रुधिर कणिकाओं का तीसरा भाग बनाती हैं। इनमें लसिका, इनका जो निर्माण होता है वो लसिका में होता है। किसमें होता है? लसिका में होता है। इनका जीवन काल 3 से 5 दिन का ही होता है। यदि शरीर के किसी अंग में आपकी चोट लग जाती है तो ये रक्त स्राव होने लगता है जहाँ से, तो प्लेटलेट्स ही वहाँ पे थक्का जमाने का कार्य करता है। ठीक है, और ये प्लेटलेट्स क्या करता है, जब आपके कोई दाना निकल जाता है तो दाने में जो आप मवाद निकलता है तो प्लेटलेट्स मरी हुई कोशिका को, जो आपके शरीर में कोशिका मर जाती हैं, आपको पता है कि कोशिकाएं मरती रहती हैं, बनती रहती हैं, तो मरी हुई कोशिकाओं को प्लेटलेट्स मवाद के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये आपका था पूरा का पूरा रुधिर। अब रुधिर के कार्य की अगर हम बात करें तो रुधिर हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसे कि शरीर के तापमान का नियंत्रण, आपकी पूरी बॉडी का तापमान अगर बिल्कुल निश्चित रहता है तो रुधिर की वजह से, कि रुधिर आपकी पूरी बॉडी में घूमता रहता है और आपके तापमान को बिल्कुल नियंत्रित बनाए रखता है। फिर O2 और CO2 का परिवहन, आप सांस लेते हो, फेफड़ों के द्वारा वो रुधिर में मिल जाता है, हीमोग्लोबिन से क्रिया करके आपका HBO बना के, और इसी प्रकार से वो CO2 को भी मुक्त करता है।
ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन भी रुधिर के द्वारा ही होता है। फिर रोगों से रक्षा भी आपकी रुधिर में जो WBC है वो करती है। और आपका हार्मोन्स का परिवहन, आपके लिए पता है कि आपके हार्मोन्स के लिए कोई अलग से नलिका नहीं पड़ी है आपकी बॉडी में, वो रुधिर में ही 1-2 बूंद गिर जाता है और वो हार्मोन्स का भी परिवहन कर देता है। औषधियों का परिवहन, औषधियाँ भी आप लेते हो, वो भी आपकी सब रुधिर के थ्रू हुई जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहाँ पे पहुँच जाती है। ठीक है, चोट का उपचार हो गया, पोषक पदार्थों का परिवहन हो गया, औषधियों का परिवहन हो गया, ये सब रुधिर के द्वारा ही होता है। कहीं पर भी आपको क्या बोलते हैं कि आपका जो है औषधियों का परिवहन करना है, पोषक पदार्थों का परिवहन करना है, आपने कुछ ग्रहण किया, उससे जो पोषक पदार्थ मिले वो भी आपके रुधिर में ही मिलकर आपकी पूरी बॉडी में घूमते रहते हैं। तो ये था आपका रुधिर, इसमें हमने बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश की है। अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखा है तो आपको रुधिर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि रुधिर आपके 2 टाइप होते हैं, प्लाज्मा रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा 55% होती है, रुधिर कणिकाएं 45% होती है। प्लाज्मा निर्जीव होता है, पीला होता है। जल 90% होता है। कार्बनिक पदार्थ में आपका 8% होता है, कार्बनिक पदार्थ में आपका 2% होता है। अकार्बनिक पदार्थ में आपकी वसा हो गई, विटामिन हो गई। ठीक है, ये पोषक तत्व, हार्मोन, प्रोटीन वगैरह का परिवहन करता है। रुधिर कणिकाओं की बात करें तो RBC, WBC, प्लेटलेट्स 3 तरह की होती हैं। RBC 120 दिन तक जीवित रहती हैं, WBC 2 से 3 दिन जीवित रहती हैं, 3 से 5 दिन प्लेटलेट्स जीवित रहती हैं। प्लेटलेट्स का निर्माण लसिका में होता है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थमज्जा में होता है। WBC पुनः 2 प्रकार की हो जाती है, कणिका में, कणिका रहित। इसमें आपकी इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। याद कर लीजिए कि कणिका में फिल्स आता है और कणिका रहित में साइट्स आता है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ओके, सो ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स के लिए बने रहिए सॉल्यूशन बाय सौरभ के साथ। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चैनल पे हमने 4 लेवल आपके मेंबरशिप के अपलोड किए हैं। ठीक है, तो आपको अपने सुविधानुसार आपको जो भी लेवल आपको परचेज करना आप उसको परचेज कर सकते हैं। इसकी शुरुआत केवल 29 रुपये से लेकर 119 रुपये तक की है। आप अपनी सुविधा के अनुसार उस मेंबरशिप को ले सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए सॉल्यूशन बाय सौरभ के साथ। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव।